अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। स्टार्ट कारोबार में खुश आमदीद कहता हूं। ये एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है और वो साबुन का कारोबार कर रहा है। साबुन बना रहा है, बना के दिखाएं बच्चे। ये साबुन पंच कर रहा है। इसने तकरीबन 1 साल पहले साबुन का कारोबार स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए महाना आसानी से कमा लेता है। और इसने ये कारोबार क्यों स्टार्ट किया है, मैंने इससे पूछा है, कुछ हेजिटेशन फील कर रहा है बच्चा। उसने मुझे बता दिया, कहता है मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। तो उसने ये बताया है कि मैंने इसकी वीडियोस देखी और उसके बाद इसकी फिजिबिलिटी बनाई कि ये कितने में बनता है और कितने में सेल होता है। उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर गया, उधर से मजीद मालूमात हासिल की और उसके बाद इस कारोबार को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में मुझे मुश्किलात आई हैं, यानी कि मटेरियल खरीदने में, बनाने में, लेबर के जो मामला थे उनको हल करने में स्टार्ट में परेशानियां आई हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से कमा लेता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये साबुन बनता कितने में है और सेल कितने में होता है। पहले ये बताता चलूं कि इसका प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले इसके प्रोसेस में ये जो मिक्सर है ये इस्तेमाल होता है। इसमें हम मटेरियल को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये प्लॉटर है, प्लॉटर में से हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले हम नूडल निकालेंगे, मोटा नूडल, उसके बाद ब्रीक। अब ये ब्रीक नूडल है हमारा, ये निकल आया। ब्रीक नूडल तैयार होने के बाद इसके आगे हम ये डंडा डाई लगाएंगे, जिसे हम बार वाली डाई भी कहते हैं। और ये बाहर निकल रहा है, ये बच्चा काम कर रहा है। आज मैं इसकी फैक्ट्री में आया हूँ और ये बाहर निकल रहा है। बड़ा ही फिनिशिंग वाला बाहर है, यानी कि चमक होगी साबुन पे, साबुन फटेगा नहीं, किसी भी किस्म के मसाइल नहीं आएंगे। ये भी हमने इससे पूछा बच्चे से कि साबुन में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये है कि ये फटता है। तो वो कहता है कि रेसिपी का प्रॉब्लम होता है, इसके प्रोसेस करने का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से साबुन फटता है। आज इसने कहा मैं आपको साबुन बना के दिखाता हूँ। साबुन को जिस जगह मर्जी लेके आए, जिस लेबॉर्ट्री में मर्जी, लेबॉर्ट्री में भी पास होगा और फटेगा नहीं, कभी भी खराब नहीं होगा। तो ये साबुन बन रहा है। अब ये इधर से राड निकलेगा, राड निकलने के बाद इसकी कटिंग होगी। ये मैनुअल कटर से कटिंग कर रहा है और ये ऑटोमेटिक कटर से भी कटिंग हो सकती है। जब आपका काम बढ़ जाता है बहुत ज्यादा तो आप ऑटोमेटिक कटर की तरफ जा सकते हैं। 3 से 4 या 5 हजार साबुन रोजाना अगर आपका सेल होता है तो आपको ऑटोमेटिक कटर की जरूरत नहीं पड़ती, मैनुअल कटर से ही आपका काम चल जाता है। जब इससे ज्यादा काम बढ़ जाता है तो फिर ऑटोमेटिक कटर की जरूरत पड़ती है और पंच भी, मैनुअल भी इस्तेमाल किया जा सकता है छोटे काम के लिए। लेकिन जब बढ़ जाता है काम, जैसे कि इस बच्चे का काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब इसने ये ऑटोमेटिक मशीनरी ले ली, ऑटोमेटिक मशीनरी से काम कर रहा है। एक साबुन जो 100 ग्राम का है, ये साबुन दिखाना, ये जो साबुन तैयार हुआ है ये 100 ग्राम का है, कलर समेत हर चीज समेत। ये 100 ग्राम साबुन तैयार हो गया। इसके बाद जो हमने इसके प्रोसेस करने हैं वो इसके ऊपर रैपर चढ़ाना है। जो तैयार होने के बाद अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूटर को दें, होलसेलर के दें, उसके बाद अगर दुकानदार को डायरेक्ट दें तो सेल हो जाता है, दुकानदार इसको सेल कर सकता है। लेकिन हम अपने हिसाब से देखें, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से देखें तो अगर हम यानी कि डायरेक्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को दे दें, यानी कि ज्यादा मेहनत ना करें, दुकान पे सप्लाई देनी पड़ती है या कारीगर फील्ड के बंदे रखने पड़ते हैं, अगर वो हम ना भी करें, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ही देते रहे, 5 रुपए फीस साबुन मुनाफा लेते रहे, तो ये जो सेटअप है जिसमें ये 25 kg मिक्सर है, उसके बाद 5 इंच प्लॉटर है और उसके बाद ये मैनुअल कटर और ऑटोमेटिक पंच, ये पूरा सेटअप लगाएं तो 100-1200 साबुन आसानी से बनाया जा सकता है। 1200 साबुन अगर 5 रुपए मुनाफे पे भी हम सेल करें तो 6000 रुपए रोजाना हमें बचत आएगी। 6000 की जगह अगर हम 5000 भी लगाएं और महीना पूरा काम करें, इसमें इतवारा भी निकाल दें, तकरीबन 1,30,000 से 1.5 लाख रुपए तक आसानी से बचाए जा सकते हैं। ये स्टार्टिंग में बात करूं, जब आपको 1 या 1.5 साल हो जाता है तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और आपका मुनाफा भी बढ़ जाता है। फिर कुछ एरिया इस तरह का होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं और कुछ एरिया इस तरह का होता है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देते बल्कि अपना स्टाफ रख के और अपना कारोबार स्टार्ट कर दे। ये अच्छा कारोबार है, चलने वाला कारोबार है। इसमें सबसे पहले ये मिक्सर इस्तेमाल होता है। ये स्टेनलेस स्टील में बनाया जाता है क्योंकि जो साबुन में मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सारे केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स को प्रोसेस करने के लिए अगर स्टील का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए तो उसकी लाइफ ज्यादा होती है, वो ज्यादा अरसे तक चल सकता है। उसके बाद ये प्लॉटर है, प्लॉटर स्टील में भी बनाए जाते हैं, लोहे में भी बनाए जाते हैं। ये जो प्लॉटर है लोहे में बना हुआ है। उसके बाद इसमें से 3-4 प्रोसेस जो साबुन का कारोबार है, साबुन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली मशीन है वो प्लॉटर है। सबसे ज्यादा फंक्शन प्लॉटर का है और एक दिन में कितना साबुन तैयार करेगी ये भी इस प्लॉटर पे डिपेंड करता है। यानी कि मिक्सर भी बेतहाशा माल मिक्स कर सकता है एक दिन में, कटर भी कटिंग कर सकता है, पंच भी कर सकता है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन इसके साथ जरूरी है। ये बहुत अहम मशीन है। ये स्टील में भी बनाई जाती है और लोहे में भी बनाई जाती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि लोहे की बजाय आप स्टील में बनवाएं। स्टील की
लाइफ ज्यादा होती है, फिनिशिंग ज्यादा होती है, साबुन खराब होने का खतरा कम होता है। अगर आपकी रेसिपी हल्की भी हो, कुछ हल्की भी हो और ये स्टील के ब्लॉटर से प्रोसेस किया जाए तो इसकी फिनिशिंग ज्यादा होती है और ये फटता भी नहीं, इसका क्लेम भी नहीं आता। ये जो कटर है सादा, ये जो ऑटोमेटिक पंच है जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये पंच 1,10,000 रुपए का, यानी कि टोटल 4,60,000 रुपए में ये कारखाना लग जाता है। एक ऐसा कारखाना जो 4,60,000 रुपए में लग सके और उससे तकरीबन 1.5 लाख रुपए महाना कमाया जा सके, तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, इस तरह का बिजनेस क्यों नहीं करते। और ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो पड़ी रहे तो खराब हो जाए। मिसाल के तौर पे आपका साबुन 1 माह सेल नहीं होता, 2 माह सेल नहीं होता, तो ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो खराब हो जाए, जो जाया हो जाए या इसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, कोई इस तरह का मसला नहीं है। अगर ये साल तक भी आपकी प्रोडक्ट पड़ी रहती है बना के, सेल नहीं होती, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी सेल होगी, जितने में बनी है उससे ज्यादा पैसों में सेल होगी, यानी कि अगर सेल होती है तो आपको मुनाफा देके जाएगी, अगर सेल नहीं होती तब भी आपका कोई नुकसान नहीं है। चलने वाला कारोबार है, जबरदस्त कारोबार है और ये ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जो साबुन के बगैर गुजारा कर सके। और दूसरी चीज ये अपना वजूद खत्म कर देती है, यानी कि जो शख्स इसको अपने घर में लेके जाता है, इस्तेमाल करता है, वजूद खत्म हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लगा लेते हैं फ्रिज है, टीवी है या जूते हैं, इस तरह की चीजें हैं जो सारा साल भी चलती हैं, महीना 2 महीने 3 महीने भी चल जाती हैं। उसका ये प्रॉब्लम होता है तो कि एक दफा सेल हो जाती है, उसके बाद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद क्लाइंट आपकी दुकान पे चढ़ता है। लेकिन ये ऐसा कारोबार नहीं है, ये ऐसा कारोबार है कि अगर कोई शख्स लेके चला जाए आपसे ये प्रोडक्ट, तो वो दूसरे दिन या तीसरे दिन उसका आना मजबूरी है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपके प्रोडक्ट में जान है, जानदार आपकी प्रोडक्ट है, तो वो चलेगी ही चलेगी, जरूर लोग खरीदेंगे। आज अगर आज का रेट लगाएं तो जो 150 ग्राम का साबुन है, अगर वो लक्स का लगाएं या सेफगार्ड का लगाएं तो तकरीबन 150 रुपए की रेंज में चला गया। अब जो पाकिस्तान में मिडिल तबका या गरीब तबका है, वो इस लेवल का साबुन अफोर्ड नहीं कर सकता। वो चाहता है कि हमें कम कीमत वाला साबुन मिले। अब कम कीमत वाला साबुन मिले तो तब ना जब पाकिस्तान में कोई साबुन की मैन्युफैक्चरिंग करे, पाकिस्तान में कोई साबुन का कारोबार करे। इधर तो लोग डरते हैं पता नहीं नुकसान ना हो जाए, हालांकि इसमें क्या नुकसान होना है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये 4 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। इंशाल्लाह ये चलने वाला कारोबार है। अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट होती है जो खराब हो जाती, उसमें तो नुकसान पॉसिबल है, इसमें नुकसान पॉसिबल नहीं है। अब मल्टीनेशनल कंपनियों से हमने कम्पीट करना है, उनका रेट है 150 रुपए। अगर हम ये तैयार करें तो 150 ग्राम का साबुन 60 रुपए में तैयार हो जाएगा, तो पता नहीं कौन सा ऐसा फैक्टर निकाल लेते हैं जिसमें ये सोच लेते हैं कि इसमें हमारा नुकसान होगा। इस कारोबार में कोई नुकसान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आसान है करने में, बेहतरीन कारोबार है। अगर कोई शख्स ये कारोबार करना चाहता है या इस कारोबार के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है या ये कारोबार सीखना चाहता है, तो स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसकी बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग फराहम करती है। उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती। ये कैसे बनता है, किस तरह बनता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, किन चीजों को मिक्स करना है, कौन कौन से प्रोसेस करने हैं, मशीनों को कैसे चलाना है, ये तमाम की तमाम चीजें स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड बिल्कुल मुफ्त सिखाती है, इसकी ट्रेनिंग देती है। अगर कोई दोस्त ये कारोबार करना चाहे तो उसको उंगली पकड़ के सिखा के और उसको स्टार्ट किया जाता है ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। और अगर कोई शख्स एक फैक्ट्री लगाता है तो वो पाकिस्तान की जीडीपी की ग्रोथ में अपना हिस्सा डाल देता है। वो 2 या 3 लोग जॉब पे रखता है, उनके चूल्हे जलाने का जरिया भी बनता है, और दूसरा अपने घर को भी संवारता है, यानी कि खुद भी तरक्की करता है, पैसे कमाता है, और दूसरा पाकिस्तान की भी तरक्की में अपना बेहतरीन किरदार अदा करता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है और या अगर आप ये कारोबार सीखना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है वो टाइटल में भी दिया हुआ है, दोबारा सुन भी ले, 03,341 447। इस नंबर पे राब्ता करके इस कारोबार के बारे में मुकम्मल ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।